साथियों, आज मैं फिर एक बार लेकर के आया हूँ काफी इंटरेस्टिंग शेर और विद्यार्थियों की एक खूबसूरत कहानी। दोस्तों, विद्यार्थियों शेर की कहानी। एक छोटे शहर में 4 ब्राह्मण विद्यार्थी रहा करते थे। वे सभी एक दूसरे के काफी अच्छे और गहरे मित्र थे। उनमें से 3 दोस्त पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे और साथ ही बहुत चालाक और चतुर भी थे। चौथा विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा नहीं था, लेकिन उसे दुनियादारी की काफी अच्छी समझ और जानकारी थी। एक दिन उन चारों दोस्तों में से एक ने बोला, अगर हम लोग राजाओं के दरबार में जाएं तो अपनी बुद्धि और समझ के बल पर बहुत शोहरत और पैसा हासिल और कमा सकते हैं। सभी दोस्तों ने उसकी बात को माना और यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक शेर की खाल और कुछ हड्डियां पड़ी हुई दिखाई दी। एक विद्यार्थी जोश में आकर बोला, हमें अपने ज्ञान और बुद्धि की परीक्षा करनी चाहिए। चलो इस शेर को फिर से जीवित करने की कोशिश करते हैं। उसने बोला कि मैं इसके कंकाल को ठीक तरह से व्यवस्थित कर सकता हूँ। फिर दूसरे दोस्त ने बोला कि मैं कंकाल में मांस और खून भर सकता हूँ। और इसके साथ तीसरे विद्यार्थी ने भी बड़ी लंबी चौड़ी सेखी बघारी और आगे बोला कि मैं इसके शरीर में जान डाल सकता हूँ और यह मरा हुआ शेर फिर से जीवित हो सकता है। दोस्तों, चौथे विद्यार्थी को यह सब सुनकर चुप रहा। उसने कुछ नहीं बोला और चुपचाप तीनों विद्यार्थियों की बातें सुनता रहा। कुछ समय बाद उसने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तुम लोगों को जो जैसा अच्छा लगे वैसा करो, किंतु पहले मुझे किसी पेड़ पर चढ़ जाने दो। तुम लोग बहुत होशियार हो, मुझे तुम सबके बुद्धि और ज्ञान का पूरा विश्वास है। तुम लोग इस मरे हुए शेर को अवश्य जिंदा कर लोगे और शीघ्र ही यह मरा हुआ शेर जीवित होकर दहाड़े मारने लगेगा। हालांकि मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि तुम लोग इस शेर का स्वभाव बिल्कुल भी नहीं बदल पाओगे। आगे दोस्तों क्या हुआ? उसने कहा कि शेर कभी घास नहीं खा सकता है, जैसे मेमना कभी मांस नहीं खाता। बाकी सभी विद्यार्थी उसकी बात सुनकर हंसने लगे और उससे कहा कि तुम डरपोक हो क्योंकि तुम्हें अपनी जान गंवाने का डर है। शर्म करो, तुम्हें हमारे बुद्धि और ज्ञान पर तनिक भी भरोसा नहीं है। किंतु तुम यह नहीं जानते कि हम लोग जिस भी जानवर को जीवित करेंगे वह पूरी तरह हमारे इशारों पर ही कार्य करेगा और हमारे इशारों पर ही नाचेगा। हम जिस जानवर को जीवित करेंगे वह जानवर भला हम लोगों पर क्यों हमला करेगा, क्योंकि वह तो हमारा गुलाम बन जाएगा। खैर, तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम चाहते हो तो छिप जाओ और हमारा कमाल देखो। और वह विद्यार्थी दौड़कर एक बड़े से पेड़ पर चढ़ गया। आगे दोस्तों क्या हुआ? उसके सारे मित्रों उसे देखकर फिर से हंसने लगे। जब तीसरे विद्यार्थी ने उस मरे हुए शेर के शरीर में जान डाली तो वह शेर धाड़ मार कर खड़ा हो गया। जीवित होते ही वह तीनों विद्यार्थियों पर झपट पड़ा और उन्हें मारकर खा गया। चौथे विद्यार्थी ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और कहा कि उसने उसे दुनियादारी की इतनी समझ दी कि उसने ईश्वर और उसके बनाए हुए प्राणियों के काम में दखल नहीं दिया। दोस्तों, कभी इंसान को मूर्खता के ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे बाद में पछताना पड़े। जैसे इस कहानी में तीनों मूर्खों को दिखाया गया था। वो अपने आप को बहुत चतुर, चालाक और पढ़ा लिखा मानते थे, जबकि बाद में वही मूर्ख निकले। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह की कहानी आपको लाते रहेंगे। प्यारे दोस्तों, कहानी सुनने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।